ये जो नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये नंबर फेक हैं पूरी तरह से। और जो प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत भी चुके हैं, उनको जो है टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा है। हाँ, तो देरी से काउंटिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। बस तरीका इन्होंने चेंज कर दिया है चोरी करने का। तो अब अगर यही जो स्क्रीन पर दिखा रहा है, यही परिणाम में अगर बदलता है, तो राजद और महागठबंधन का अगला कदम क्या होगा? मैं तो यही कहूंगा कि राजद और महागठबंधन का अगला कदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन मैं उनसे निवेदन यही करूंगा कि जितने भी हमारे प्रत्याशी जीत के चुनाव आ रहे हैं, वो रिजिग्नेशन लेटर तैयार रखें, त्याग पत्र तैयार रखें, रिजाइन करें और त्याग पत्र देकर चुनाव आयोग का बहिष्कार करें। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। देखिए, जो रुझान है अब धीरे धीरे रिजल्ट में भी बदल रहे हैं और महागठबंधन काफ़ी पिछड़ते हुए दिख रही है। और राजद ऑफिस में हम मौजूद हैं। राजद ऑफिस का नज़ारा देखिए आप, किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर, वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और वो लोग अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हो गई। ये जो दिखा रहा है, था दावा कि तेजस्वी सरकार बन रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये आंकड़े दिखा रहे हैं, आप लोग को भरोसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है और भरोसा करने योग्य भी नहीं है कि बिहार की जनता बिल्कुल शॉक्ड है। जो परिणाम टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, बिहार की जनता पूरी तरह से शॉक्ड है कि ये आखिर हुआ क्या। ये जो नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये नंबर फेक हैं पूरी तरह से। और जो प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत भी चुके हैं, उनको जो है टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा है। अभी कई विधानसभाओं का यहाँ पर हमारे प्रत्याशी जीत के चुनाव आए हैं, लेकिन उनको जो है टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को और नेताओं का मनोबल हतोत्साहित तेजस्वी यादव को ही पीछे के लिए। जी, क्या करें? तेजस्वी यादव को ही पीछे दिखाया जा रहा है। जी, तेजस्वी यादव को पीछे दिखाया जा रहा है। वहाँ आप अगर राघोपुर कवर किए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ के क्या जनता का जनादेश था तेजस्वी यादव के लिए। एक तरफा मत था तेजस्वी यादव के लिए और वहाँ लगातार तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का मनोबल हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। ये सब प्रपंच हतोत्साहित हैं कि ठीक है? बिहार के लोग कभी हतोत्साहित नहीं हो सकते हैं। बिहार की जनता कभी हतोत्साहित नहीं हो सकती है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा था, इसीलिए इस तरह की बातें की जा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को की गई, उसमें कहा गया कि कुछ भी गड़बड़ी होगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को इसलिए की गई थी क्योंकि पुराने आपने पिछला इलेक्शन देखा रहा होगा, विधानसभा चुनाव बिहार 2020, उसमें जो है काउंटिंग डिले कराई गई थी। लगभग सुबह हो गई थी, मुझे लगता है, तब जाकर परिणाम सामने आ पाए थे। इस बार तो देरी से काउंटिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। बस तरीका इन्होंने चेंज कर दिया है चोरी करने का। और ये लोग जब दूसरे राज्यों से यहाँ पर लोगों को ले आके वोटिंग करा सकते हैं, दूसरे राज्य के लोग जब यहाँ पर लगभग 63 लाख वोटरों का जो है वोट काटा गया है, उसके बाद 5 से 6 लाख वोटर्स तो ऐसे हैं जिनका घर का ठिकाने का पता ही नहीं है, दूसरे राज्य से यहाँ के वोट दे दिए। हमारे जो प्रॉपर वोटर्स थे, बिहार के जो हमारे वोटर्स थे, उनको वोट से वंचित रखा गया है। तो अब अगर यही जो स्क्रीन पर दिखा रहा है, यही परिणाम में अगर बदलता है, तो राजद और महागठबंधन का अगला कदम क्या होगा? मैं तो यही कहूंगा कि राजद और महागठबंधन का अगला कदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन मैं उनसे निवेदन यही करूंगा कि जितने भी हमारे प्रत्याशी जीत के चुनाव आ रहे हैं, वो रिजिग्नेशन लेटर तैयार रखें, त्याग पत्र तैयार रखें, रिजाइन करें और त्याग पत्र देकर चुनाव आयोग का बहिष्कार करें। इस चुनाव का बहिष्कार करें। जो जीत रहे हैं वो बिल्कुल, जीते हुए प्रत्याशी भी चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि अगर ऐसे मतदान हुआ, अगर ऐसे चुनाव हुआ, तो फिर बचा क्या इस देश में? फिर तो लोकतंत्र है ही नहीं है। फिर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। 25 सीट आप जिता रहे हो, 20 सीट हमें जिता रहे हो महागठबंधन को, अगर तो 20 सीट आप अपने पास ही रखो, 0 दे दो हमें। 20 क्यों दे रहे हो? 0 दे दो। 20 सीट हमको नहीं चाहिए महागठबंधन को। आरजेडी को 5 सीट दे दो, 10 सीट दे दो, कांग्रेस को 0 कर दो। ये कोई बात हुई? ये लोग, चुनाव आयोग और सरकार मिलकर साजिश रच रहे हैं और लगातार चोरी करा रहे हैं। हरियाणा में चोरी हुई,
राजस्थान में चोरी हुई, महाराष्ट्र में चोरी हुई, अब यहाँ पे चोरी हुई है। और दूसरी बात ये, चुनाव आयोग पूरी तरह से, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने चुनाव आयोग को एक नियम पारित किया, नियम संशोधन किया कि अब चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी कार्रवाई कभी भी नहीं हो सकती है, ये नियम आया है। इस वजह से फ्री हिट उनको मिल रही है गणेश कुमार गुप्ता को, तो फ्री हिट पे अच्छे से छक्का लगा रहे हैं और इतना ईमानदारी से काम कर दिया उन्होंने कि शायद वो खुद यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि इतना अच्छा रिजल्ट हम तैयार करके बना के बीजेपी को हम दे देंगे। तो सीधा सीधा गुस्सा है, और गुस्सा चुनाव आयोग को लेकर के है। कह रहे हैं कि इस रिजल्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है हम, और ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला है इन लोगों के लिए। राजद के लिए रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है।